बात जरा उत्तर प्रदेश की राजनीति की करते हैं। बहुत बड़ी खबर आ रही है और जानकारी मिल रही है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में बात यूपी में बन नहीं पा रही। आज दिल्ली में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं की मीटिंग हुई, लेकिन दोनों दल एक दूसरे की बात मान ही नहीं रहे। एक दूसरे के दावे पर दोनों में सहमति बन नहीं पा रही है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद हैं। जैनेंद्र, कहा तो समाजवादी पार्टी की तरफ से पहले एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी जाती है, कांग्रेस के साथ 11 सीटों को लेकर सहमति बन गई। कांग्रेस को हवा भी नहीं होती। उसके बाद वो बाकायदा 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देते हैं। 16 सीटों को लेकर कांग्रेस को उसकी भी हवा नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं संकेत तो वहीं से मिलने लगे थे कि मामला खटाई में पड़ता दिख रहा है। बिल्कुल रोमाना, और यही बातें कांग्रेस को चुभ रही हैं। और देखिए, दिल्ली के आसमान में बादल छाए हुए हैं और मेरे सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर भी संकट के बादल छाए हुए हैं। और इन सबके बीच आज एक दौर की और वार्ता हुई है। रामगोपाल यादव मुकुल वासनिक के यहाँ पहुंचे, तकरीबन 1 घंटे तक बैठे। वहां भूपेश बघेल भी मौजूद थे, सलमान खुर्शीद भी मौजूद थे और इन्हीं चीजों को लेकर के बातचीत हुई। लेकिन सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच बातचीत नहीं बन पा रही है। कांग्रेस चाहती है कि अखिलेश 11 से ज्यादा सीटें कांग्रेस को दे, लेकिन अखिलेश यादव शायद मन बना चुके हैं, वो 11 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है। सुबह हमें टॉप सोर्सेज ने बताया था कि अब यूपी को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, यानी खड़गे, राहुल और अखिलेश यादव, इनके बीच बातचीत होगी। लेकिन उससे पहले एक दौर की और वार्ता आज हुई है रामगोपाल यादव और मुकुल वासनिक और इसके अलावा सलमान खुर्शीद और भूपेश बघेल की। लेकिन सूत्रों का कहना है कि कोई बीच का रास्ता निकल नहीं पाया है। ऐसे में संकट के बादल गहराए हुए हैं। देखना है कि ये छटते हैं या फिर यूपी में भी इंडिया गठबंधन टूट जाता है। रोमाना, या फिर गरज के बरस जाते हैं, है ना, ये भी कहा जा सकता है। मैं लौटूंगी आपके पास। संजय त्रिपाठी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, संजय का रुख करेंगे। लेकिन इस बीच जरा खबर और विस्तार से समझिए। उत्तर प्रदेश में विपक्षी गठबंधन का भविष्य आखिर होगा क्या? क्योंकि समाजवादी पार्टी की जो पहली लिस्ट आई, उसी के बाद गठबंधन में शुरू हो गई लड़ाई। जी, कल समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट जारी की और लिस्ट तब जारी की जब कांग्रेस का समाजवादी पार्टी से समझौता फाइनल ही नहीं हुआ है अब तक। मतलब एक तरफा ऐलान समाजवादी पार्टी की तरफ से कर दिया गया है और अब इसी को लेकर राजनीति गर्म है। कांग्रेस सत्ते में, दिल्ली से लखनऊ तक मीटिंग्स का दौर चल रहा है। ऐसा मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी या आदरणीय अखिलेश जी इस प्रकार की कोई गलती करेंगे। उनके नॉलेज में ये चीज़ नहीं होगी, शायद ऐसा मुझे लगता है। कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे का ये बयान बताता है कि गठबंधन में गांठ कितनी मोटी होती जा रही है। समाजवादी पार्टी ने कल उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट जारी की। सहयोगी कांग्रेस के टॉप लीडर्स को भनक तक नहीं लगी और अब इसी को लेकर माथापच्ची की जा रही है। कांग्रेस महासचिव यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने लखनऊ में अहम बैठक की, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, सीएलपी लीडर आराधना मिश्रा शामिल हुई। सूत्रों के मुताबिक संभल, धौरहरा, फर्रुखाबाद, खीरी और लखनऊ ये ऐसी सीटें हैं जिन पर कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशियों को उतारना चाहती थी। लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा करके कांग्रेस को बैकफुट में ला दिया है। ऐसे में अब ये खबर आ रही है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के टॉप लीडर्स सीट बंटवारे को लेकर आखिरी बात करेंगे। कांग्रेस को उम्मीद है कि जब राहुल गांधी की यात्रा यूपी में एंटर करेगी तो उसके पक्ष में माहौल बनेगा। लेकिन फिलहाल तो वो समाजवादी पार्टी के एक के बाद एक झटकों से खुद को संभालने में जुटी है और एनडीए के नेता इसके मजे ले रहे हैं। 100% में से 60% वोट हमारा है, 40% में बंटवारा है। बंटवारे में भी हमारा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने की तैयारी कर चुकी है। केवल मतदान और वोटों की गिनती और परिणाम का इंतजार कीजिए। एक कहावत है कि राजा को पता नहीं मुसहर बन बांट ले। तो कांग्रेस को 11 सीट देकर कांग्रेस को ये संकेत दे रहे हैं कि तुम भी अलग हो जाओ। जैसे नीतीश जी चले गए, ममता चली गई, पंजाब वाले मना कर दिए कि नहीं गठबंधन नहीं, तो उसी तरह अखिलेश जी भी अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं। असल में लग ये रहा है कि समाजवादी पार्टी यूपी में एक तरफा फैसले ले रही है। पहले अखिलेश यादव ने कांग्रेस से 11 सीटों पर सहमति की बात एक्स पर पोस्ट कर दी। ज्यादा सीट की उम्मीद लगाए बैठी कांग्रेस अभी इस ऐलान वाले झटके से उबरी भी नहीं कि मंगलवार को समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। जिनको समाजवादी पार्टी का टिकट मिला है, उनके सामने भी धर्म संकट है। टिकट मिलने की खुशी का जश्न तो मनाया जा रहा है,
लेकिन ये तय नहीं हो पा रहा कि उम्मीदवार वो समाजवादी पार्टी के हैं या फिर इंडिया गठबंधन के। ये जो सूची आई है निश्चित रूप से महागठबंधन की है और दोनों जो भी गठबंधन में शरीक हैं सबके सामंजस्य है। कांग्रेस तो कह रही है कि ये सूची अखिलेश यादव की अपनी सूची है, उनके पार्टी की सूची है, वो महागठबंधन की सूची नहीं। वो जिस भी नेता का बयान है उनको जानकारी नहीं होगी। समाजवादी पार्टी यूपी में कितनी सीटें ला सकती है? चुनाव लड़ेंगे 60 सीटों पर, तो हम 50-55 के बीच में हम सीटें लाएंगे। अब सवाल ये कि समाजवादी पार्टी ने जिन्हें उम्मीदवार बनाया है वो उम्मीदवार बने रहेंगे या फिर गठबंधन के चक्कर में उनका गेम हो जाएगा। ऐलान के बाद भी उम्मीदवारों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय त्रिपाठी का आप रुख कर लेते हैं। संजय, ऐसे में सवाल ये कि ये दबाव की राजनीति वाला खेल है, ये महज एक खेल है, गीदड़ भपकी है, या फिर वाकई में इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए? और अगर ऐसा होता है तो फिर बीजेपी का रास्ता और आसान करती हुई यहां पर इंडिया गठबंधन की दरार नजर आ रही है। रोमाना, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा आपको। जब 3 राज्यों के चुनाव थे और इस गठबंधन की नींव उसी वक्त पड़ी थी, तब आपने देखा था किस तरह से समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में सीट बंटवारों को लेकर के लगातार कांग्रेस पार्टी के सामने प्रस्ताव रख रही थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी को भाव नहीं दे रही थी। नतीजा ये हुआ था कि एमपी में समाजवादी पार्टी के कई प्रत्याशी उतरे थे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लोगों को हराने का काम किया था। अब ये जब तय हो गया था कि यूपी में जहां समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है, जहां कांग्रेस पार्टी रसातल में जा चुकी है, ऐसे में जब सीट बंटवारे पर बात होगी तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी अपनी मनमानी करेगी और सीट बंटवारे में वो मनमानी स्पष्ट तौर पर देखने को भी मिल रही है। अब इसका फायदा नुकसान क्या होगा वो तो देखिए चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन आज जो कांग्रेस पार्टी की बैठक लखनऊ में हुई है उसमें जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ये स्वर उठे हैं कि समाजवादी पार्टी की बजाय अगर बहुजन समाजवादी पार्टी को मायावती को अप्रोच किया जाए तो उत्तर प्रदेश में एक बेहतर स्थिति में आ सकते हैं। हालांकि मायावती पहले ही इनकार कर चुकी हैं, वो किसी भी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगी, अकेले वो चुनाव में जाएंगी। और निश्चित रूप से जब ये पार्टियां अलग अलग खड़ी होंगी, अलग अलग चुनाव लड़ेंगी, तो सीधा सा फायदा जो भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला रुमाना। बिल्कुल, रहिए मेरे साथ, लौटूंगी आपके पास। हम जरा जैनेंद्र का रुख कर लेते हैं। ऐसे में जैनेंद्र, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो ज्यादा दिक्कत किस बात से है? एक तरफा फैसले एक के बाद एक जो सुनाया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से, या फिर खासतौर से ये 16 उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी कर दी है, इसमें कुछ ऐसी सीटें भी जहां पर कांग्रेस मानकर बैठी हुई थी कि दावा उसका बनता है, उम्मीदवार उसके होंगे? बिल्कुल रोमाना, एक तो खीरी सीट है, इसके अलावा फर्रुखाबाद सीट है। फर्रुखाबाद से तो सलमान खुर्शीद को कांग्रेस उतारना चाहती थी, जो वरिष्ठ नेता है, गठबंधन समिति के भी सदस्य हैं। तो जिस तरीके से 16 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया अखिलेश यादव ने, और उसके पहले एक तरफा उन्होंने ऐलान कर दिया सोशल मीडिया पर कि 11 सीटें वो कांग्रेस को दे रहे हैं। ये दोनों बातें ही कांग्रेस को बेहद अजीबोगरीब लगी हैं और इसको लेकर के काफी क्षुब्ध कांग्रेस लीडरशिप है और कांग्रेस के नेता जो है वो अखिलेश यादव के इस अप्रोच को लेकर के उनके मन में कई सवाल हैं। इसी वजह से अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये गठबंधन टिकेगा कि नहीं टिकेगा। और इन्हीं चीजों को सुलझाने के लिए आज जो बैठक हुई मुकुल वासनिक के घर पर, जिसमें रामगोपाल यादव शामिल थे, उस बैठक से छनकर यह खबर आई है कि तब अभी भी बात नहीं बन पाई है। अखिलेश यादव 11 से ज्यादा सीटें कांग्रेस को देने को तैयार नहीं है। देखना यही है, देखिए गठबंधन मजबूरी है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों को पता है कि अलग लड़े तो बीजेपी क्लीन स्वीप कर लेगी यूपी में, साथ मिलकर भी बहुत ज्यादा टक्कर देने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में नजरें इसी बात पर हैं कि कांग्रेस कहां तक कॉम्प्रोमाइज करेगी या फिर अखिलेश यादव कांग्रेस पर कितना दबाव बनाएंगे। गठबंधन नहीं होगा ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस अखिलेश यादव के एटीट्यूड से परेशान है, देखना ये कि कांग्रेस क्या कदम उठाती है। जी, महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी संजय त्रिपाठी, आपका भी। और मुझे लगता है जरा सा इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि आज जब हम बात कर रहे हैं इस सब की, तो तारीख 31 जनवरी है और वो तारीख जब खुद इंडिया गठबंधन की तरफ से अपने लिए एक तरीके से डेडलाइन सेट कर ली गई थी कि कम से कम 31 जनवरी तक तो सीटों का फॉर्मूला तय हो जाएगा। लेकिन हाल क्या है आपके सामने? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।